रुपये हिस्ट्री में पहली बार 90 के नीचे जा चुका है। और सबसे शॉकिंग बात यह कि इस पूरे साल डॉलर खुद लगातार नीचे गिर रहा था। तो आखिर रुपये गिरा क्यों, आइए जानते हैं सिर्फ 1 मिनट में। तो सबसे पहले ये इंडिया की वीकनेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडिया की इकोनॉमी अचानक ही बहुत कमजोर परफॉर्म कर रही है। आज भी इंडिया की इकोनॉमी 8.2% से ग्रो कर रही है, जो वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट है। और आज भी हमारा इन्फ्लेशन बहुत कंट्रोल में है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है अमेरिका का इंडिया के ऊपर अननेसेसरी 50% टैरिफ लगाना, जिसकी वजह से इंडिया के एक्सपोर्टेड गुड्स अमेरिका में महंगे हो गए, जिससे हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत तेज़ी से नीचे गए। और वो एक्सपोर्टर्स जो अपना माल बेचकर डॉलर इंडिया में लेके आते थे, उस डॉलर की सप्लाई इंडिया में बहुत कम हो गई। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है अमेरिका और इंडिया के बीच में ट्रेड अनसर्टेनिटी। इस अनसर्टेनिटी के चलते एफआईआईज ने लगातार इस पूरे साल में करीब 1.5 लाख करोड़ के इंडियन शेयर्स बेचे। और ऑब्वियस सी बात है कि इन शेयर्स को बेचकर उन्होंने उन रुपये को डॉलर में कन्वर्ट कराया और फिर वो उसे अब्रॉड ले गए, जिसकी वजह से डॉलर की सप्लाई इंडिया में बहुत कम हो गई। अब क्योंकि सप्लाई कम है और इंडिया में डॉलर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से हमारा रुपये लगातार नीचे गिरता गया, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग होता गया। अब इसका नुकसान क्या? इंडिया अपना 65% से ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, तो वो ऑयल महंगा हुआ। आपके फॉरेन ट्रैवल्स, फॉरेन एजुकेशन और वो सारे एक्सपेंसेस जो आप डॉलर में करते हो, वो सारे महंगे हो गए। बट इसका एक हिडन एडवांटेज भी है। चाइना जैसी कंट्रीज डेलिबरेटली अपनी करेंसीज को गिराती है ताकि वो अपने एक्सपोर्ट्स को सस्ता कर सके और अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट कर सके। तो नाउ यू टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि क्या इंडिया अपने इस गिरते हुए रुपये को अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर पाएगा या नहीं। जय हिंद।